कृष्ण जन्मभूमि पर है और दर्शन के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने बोला था, नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं आपको मथुरा ले चलूँगा और कृष्ण जन्मभूमि स्थान पर हम लोग वहाँ जाके कृष्ण जी के दर्शन करेंगे। तो दोस्तों, अभी हो रहा है मॉर्निंग का 6:30 और हम लोग जा रहे हैं मथुरा कृष्ण जन्मभूमि की ओर। हेलो गाइस, वेलकम। अभी हम लोग कृष्ण जन्मभूमि पर हैं और दर्शन के लिए जा रहे हैं द्वारिकाधीश मंदिर। और आप लोग देख सकते हैं मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और यहाँ पर ज़्यादा शॉप्स अभी खुली नहीं है। हम लोग अभी 6:30 पे यहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि पर पहुँचे हैं और आपको अपडेट देंगे। तो आपको ये जो सामने दिख रहा है, ये कृष्ण जन्मभूमि का एंट्रेंस गेट है। यहीं से हम लोग एंटर करेंगे और दर्शन के लिए जाएंगे। तो अभी हम लोग कृष्ण जन्मभूमि एंट्रेंस गेट के अंदर आ चुके हैं और जा रहे हैं मंदिर की ओर दर्शन करने के लिए। तो यह जो आपको सामने दिख रहा है, इसको पोत्रा कुंड कहते हैं। यह जन्म स्थान मंदिर के दक्षिण पूर्व में एक बड़ी और गहरी सीढ़ीदार पानी की टंकी पोत्रा कुंड या पवित्र कुंड है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका उपयोग बालकृष्ण के जन्म के बाद पहले स्नान के लिए किया गया था। टैंक की सीढ़ियाँ का निर्माण महादजी सिंधिया ने 1782 में किया था। तो अभी हम लोग कृष्ण जन्म स्थान गेट नंबर 2 से एंटर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है। आप स्मार्ट वॉच, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अंदर नहीं ले जा सकते, इसलिए मैं आपको अंदर दर्शन नहीं करवा पाऊँगा। आपको यहाँ के दर्शन करना होंगे। तो हम लोग बाहर आ गए हैं कृष्ण जन्मभूमि दर्शन करके, और यहाँ से अब हम लोग कुछ शॉपिंग करेंगे और फिर जाएंगे द्वारिकाधीश मंदिर, जो कि यहाँ से कुछ दूरी पर है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से ऑटो से जाइए और जल्दी दर्शन आप कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हम लोग पहुंच गए हैं द्वारिकाधीश, और यहाँ पे हम द्वारिकाधीश जी के दर्शन करेंगे और फिर जाएंगे यहाँ से विश्राम घाट, जो कि थोड़ी दूरी पर है। नाथ नारायण
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दर्शन समय सारणी लगी हुई है और यहाँ पे कितने बजे से कितने बजे तक समय है आरती का, श्रृंगार का, ये सब आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें प्रातःकाल, मंगला आरती, श्रृंगार और ग्वाल, ये आदि सभी चीज़ों का कब क्या किस टाइम पर होगा ये सब यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए अब हम द्वारिकाधीश मंदिर के बाद चलते हैं विश्राम घाट की ओर। द्वारिकाधीश मंदिर से 30 मीटर की दूरी पर नया बाज़ार में स्थित है। विश्राम घाट पर यमुना महारानी का अति सुंदर मंदिर स्थित है। यमुना जी की आरती विश्राम घाट से ही की जाती है। यह मथुरा के 25 घाटों में से एक प्रमुख घाट है। विश्राम घाट के उत्तर में 12 और दक्षिण में 12 घाट हैं। तो आप यहाँ दोस्तों कभी भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लग रहा होगा कि हम यहाँ पे दर्शन के लिए कब जाएं, तो मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ कभी भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग पहुंच गए अभी विश्राम घाट पैदल मार्ग से होते हुए, और विश्राम घाट पर यमुना महारानी का अति सुंदर मंदिर है। तो चलिए पहले मंदिर के दर्शन करते हैं। तो यहाँ की धार्मिक मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करके इस स्थान पर विश्राम किया था। इसके लिए यहाँ की महिमा अपरंपार है। यहाँ कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाबलशाली कंस को मारकर ध्रुव घाट पर उनकी अंत्येष्टि संस्कार करवाया था। तो यही वो स्थान है जहाँ से यमुना जी की आरती विश्राम घाट से की जाती है। तो चलिए अब हमारे विश्राम घाट के दर्शन पूरे हुए और अब हम चलते हैं अपनी ट्रिप की ओर। जहाँ हमारी बस खड़ी है वहाँ अभी हम लोग जाएंगे और आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। आगे का सफ़र दोस्तों हमारा रहेगा आगरा के लिए। तो हम पहले बस में पहुँचेंगे और वहाँ से हम ट्रिप को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेकफास्ट हो गया सभी का? दर्शन हो गया? कैसा था दर्शन? बढ़िया से हो। कृष्ण भगवान की जय। चलो आज कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से आगरा होते हुए लखनऊ। ठीक है, यहाँ से लगभग 66 किलोमीटर दूरी पे है आगरा। लगभग 2 घंटे लगेंगे यहाँ से पहुँचने के लिए आगरा। आगरा में क्या देखोगे? ताजमहल। इट इज वन अमंग द 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, बिल्कुल पार्किंग से 1 किलोमीटर पीछे खड़ी हो जाएगी गाड़ी। अंदर जाने के लिए इलेक्ट्रिक रिक्शा मिलेगी, ई रिक्शा 20 रुपये रहेगा। अंदर जाके आपको छोड़ेंगे। जो एंट्री टिकट है उसका 50 रुपये का एक है, 250 रुपये का एक है। 50 रुपये का ओनली फ्रॉम आउटसाइड, जो 250 रुपीज़ का वो इनसाइड प्लस आउटसाइड दोनों रहता है। बेहतर रहेगा वी सजेस्ट टू टेक ओनली फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, बाहर से आप ऊपर भी जा सकते हो, ऊपर जाकर फोटो भी खींच सकते हो। अंदर जाने के लिए एक्स्ट्रा 200 रुपीज़ लगेंगे आपको। अंदर अभी फिलहाल जैसा कब्र वगैरह तो बंद ही है, नीचे है कब्र, तो ऊपर से ही दिखाई देगा आपको, नीचे नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो बेहतर रहेगा बाहर से फोटो वगैरह खींच के ऊपर जाके वीडियो वगैरह बना सकती हो। ठीक है जी, प्रॉपर आपको 2 घंटे मिलेंगे। कहाँ पे? ताज पे, अंदर जाके बाहर आने में। ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम देखना, ध्यान से प्रॉपरली फॉलो कर लो, क्योंकि ना नेपाल के रास्ते बहुत लंबे लंबे हैं, जर्नी भी बहुत लंबी है आज की। ठीक है, और जो आगरा से हमारा लखनऊ का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर्स है। लगभग
450 मान लो, पूरा 400 किलोमीटर है तो पूरा हाईवे, बीच में कुछ नहीं मिलता है। तो जैसा आप ताजमहल विजिट करके वापस आओगे, लंच के लिए रोक दी जाएगी, वहाँ से सीधा निकल जाएंगे हम लखनऊ के लिए। बीच में एक स्टॉप लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि हाईवे है, बीच में मिलेगा भी नहीं, एक ही दावा मिलेगा आपको। क्लियर है जी? डन। तो ऑलमोस्ट 6 घंटे का रास्ता है फ्रॉम आगरा टू लखनऊ। तो जल्दी जाके हमें रेस्ट भी करना है क्योंकि कल सुबह हम निकलेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि कल हम निकलेंगे 3 बजे। हाँ जी, 3 बजे 4 बजे के अप्रॉक्स। ट्रैफिक के हिसाब से मैं देख के बता दूंगा आपको, क्योंकि कल, हाँ जी कल सुबह बॉर्डर पार करना है। बॉर्डर पार करके हमको जाना है कहाँ पे? पोखरा जाके स्टे करना है। तो रास्ते नेपाल के बहुत खतरनाक है, 100 किलोमीटर लगभग लगेंगे आपको 5 घंटे। और कुछ टाइम का एंट्री भी है ना, कुछ ये टाइम पे एंट्री होने का? और डे टाइम का बॉर्डर खुलता है सुबह 6 बजे से शाम 9-10 बजे तक खुला रहता है। ठीक है। हाँ, पोखरा डिपेंड रहता है, डिपेंड होता है कितने बजे हम कल सुबह निकल रहे हैं और बॉर्डर से हम कितने बजे हम फ्री हो रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक के हिसाब से बॉर्डर पासिंग फॉर्मेलिटीज के लिए 2 घंटे लगेंगे मिनिमम। क्लियर है? तो जितना जल्दी कोशिश करेंगे उतना जल्दी निकल जाना है। कल आपका लगेज पहले देना है मेरे को, ताकि दूसरे भी गेस्ट ऐड हो जाएंगे इसमें, तो अपना लगेज पूरा सारा ऊपर लोड होंगे। लोड होने के लिए लगभग आधा घंटा तो चाहिए हमें। ठीक है, तो पहले लगेज दे दो मेरे को। डन? क्लियर है जी? होटल जाने के बाद डिनर रहेगा और स्टे रहेगा। कल का ब्रीफिंग में होटल जाने के बाद बता दूंगा। क्लियर है जी? डन? चले चलो। फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुंच चुके हैं आगरा और जाएंगे ताजमहल घूमने के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, हम लोग बस से आए थे और बस ने हम लोगों को स्टॉप पे छोड़ दिया और अब हम लोग यहाँ से ई रिक्शा पकड़ के ताजमहल के एंट्रेंस गेट तक जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों, ई रिक्शा का टिकट जो है वो 20 रुपये है मात्र। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो ई रिक्शा से भी आ सकते हैं, जो कि आपको ताजमहल एंट्रेंस गेट के यहाँ ड्रॉप कर देगा। तो अभी हम सभी ई रिक्शा में हैं और ई रिक्शा से यहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोगों को 10 मिनट लगा। यहाँ पर कुछ शॉप्स हैं, जैसे कि आप कैप, गॉगल यहाँ पे ख़रीद सकते हैं। और इसी के साथ अब हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ के एंट्री गेट पे। तो चलिए अब हम लोग अंदर चलते हैं।
यहाँ पर दोस्तों जब कभी भी आप आते हैं तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए, अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, गैजेट ये सब नहीं लेके आइए, क्योंकि यहाँ पर ये सब अलाउड नहीं है। अगर आप लाते हैं तो यहाँ पर आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, और यहाँ पर साफ साफ निर्देश हैं कि यह सब लाना अलाउड नहीं है, इसलिए कृपया इन चीज़ों का ध्यान रखिए। थैंक यू। अभी यहाँ पर हम लेते हैं एक ग्रुप फ़ोटो और फिर चलते हैं आगे। चलिए अब हम चलते हैं शाहजहाँ की कब्र की ओर, और जो कि ताजमहल के अंदर है। और यहाँ पे एंट्री टिकट जो है वो 250 रुपीज़ है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो सामने टिकट काउंटर है, वहाँ से भी आप टिकट ले सकते हैं। और यहाँ पर अब कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको आगे नहीं दिखा पाएंगे। तो दोस्तों मैंने तो यहाँ पर खूब एंजॉय किया, सेल्फ़ी भी ली। अगर आप भी आते हैं तो ज़रूर यहाँ पर घूमिए फिरिए और लुत्फ़ उठाइए। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। अब आगे आपको मिलेंगे नेक्स्ट ट्रिप पे, हम ले चलेंगे लखनऊ टू पोखरा नेपाल। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और पार्ट 3 में देखिए। अब हम लोग आगे की जर्नी वहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।